नमस्कारम सद्गुरु। कौन बोल रहा है? हाँ, अगर समय सापेक्ष है, तो क्या समय यात्रा संभव है? तो आप अतीत या भविष्य में जाना चाहते हैं? क्या क्या यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? लोग अपने भीतर ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। वे उस चीज़ को जीना चाहते हैं जो 10 दिन पहले हुई थी या वे उसे जीना चाहते हैं जो परसों हो सकता है। हुँ? समय की यात्रा बड़ी समस्या है, इसके पीछे ना जाएँ। ये पहले ही बड़ी मुसीबत है। लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे। आप जानना चाहते हैं कि अतीत में क्या हुआ था या जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा? जब उन्होंने कहा मेरे बारे में कुछ बोलो, जो भी वे मुझसे कह रहे हैं, आप टाइम ट्रैवल करके मुझे क्यों नहीं बता देते कि कल क्या होगा? ठीक है? हाँ, यही पूछ रहे हैं। तो मुझे ज्योतिषी वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप भौतिक प्रकृति से परे चले जाते हैं, तो समय जैसी कोई चीज नहीं होती। भारत में, इस संस्कृति में, हमारे पास एक शब्द है, त्रिकाल ज्ञानी, जिसका मतलब है वो जो अतीत, वर्तमान और भविष्य जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो समय यात्रा कर रहा है। ये तो हॉलीवुड फिल्में हैं, जो हर चीज़ को तर्क और शाब्दिक तौर पर गलत समझती हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे हमेशा हर चीज़ तथ्यों और शब्दों के हिसाब से समझते हैं। सीधे जब हमने कहा कोई त्रिकाल ज्ञानी है, तो उन्होंने कहा ओ, कोई अतीत, वर्तमान और भविष्य में जाता होगा। देखिए, ये क्षण शाश्वत है, ये जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या आप सतह पर जीते हैं या आपके पास अभी जो है उसका गहरा अनुभव है, जिसे आप अतीत समझते हैं, जिसे आप भविष्य समझते हैं या जिसे अभी समझते हैं। ये एक ही घटना है। वे तीन अलग घटनाएं नहीं हैं। वे तीन अलग अलग आयाम या तीन भौगोलिक जगहें नहीं है जहां आप जाकर वापस आ सके। जब आपने यात्रा शब्द का उपयोग किया, तो ये गति की बात करता है ना? मैंने बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा की। मैं बिंदु ए से बिंदु ए की यात्रा नहीं कर सकता जब तक कि मैं चक्कर न लगा रहा हूं। तो आप जब अतीत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, तो आप तीन ए की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये ए है, ये ए बी सी नहीं। जब हम कहते हैं समय, योगिक दृष्टि में, उम्मीद है अंततः आधुनिक विज्ञान भी वहां तक पहुंचेगी कभी, वो ये है कि समय सृष्टि का मूल पहलू है। समय के कारण गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण से बाकी सब कुछ है। आधुनिक भौतिकी की समस्या ये है कि उन्हें दूसरे बल काफी समझ आ गए हैं, लेकिन वे गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझ पा रहे। गुरुत्वाकर्षण समय का परिणाम है, ये इसके विपरीत नहीं है। क्योंकि समय है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण है। समय शब्द अपने आप में शायद आपके मन में वो छवि न बना पाए। संस्कृत शब्द सही है, काल। काल मतलब दो चीजें, समय और शून्यता। काली, कोई देवी नहीं। काली मतलब क्या? खाली। काल का मतलब अंधकार, काल का मतलब समय, और इसका अर्थ शून्यता भी है। अगर आप थोड़े और मानविकृत संदर्भ में बोलना चाहें,
तो हम इसे शिव कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं समय और शून्यता, समय और कुछ नहीं में समानता की। क्योंकि समय है इसलिए सृष्टि है। जिसे हम सृष्टि कहते हैं उसके अस्तित्व के कारण गुरुत्वाकर्षण है। क्योंकि भौतिकता के छोटे से हिस्से की अखंडता बनाए रखना, वो भी इस विशाल काल में, आपको कोई शक्ति चाहिए जो एक साथ बनाए रखे। गुरुत्वाकर्षण तभी होता है जब समय निश्चित तरीके से मुड़ता है। समय जो शून्यता है, समय जो खालीपन है, एक घुमाव लेता है। जब यह घुमाव लेता है तो भौतिक आयाम शुरू होता है। अगर घुमाव नहीं लेता है तो भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं तो आप इस घुमाव से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी मुड़ता है वो चक्कर लगाने लगता है ना? तो क्योंकि आप इस घुमाव के परिणाम में समय का अनुभव करते हैं, इसलिए आप ग्रह की गति, चांद और सूरज के घूमने से समय को समझते हैं। लेकिन जब हम काल की बात करते हैं तो हम समय के ज्यादा मूल रूप की बात कर रहे हैं कि यह शून्यता है, यह खालीपन है। साफ है कि आकाश ही समय है। हम हमेशा आधुनिक विचार टाइम और स्पेस को दो अलग चीजें मानते हैं। हम कहते हैं समय और अंतरिक्ष एक ही है। अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण है। जो अनस्तित्व की उपस्थिति है वही काल है, या काली है, या शून्यता, या समय, या जो भी आप कहना चाहें, या अंधकार। ये सब एक ही चीज का प्रतीक है। तो अगर कोई समय में यात्रा करता है तो उसका मानसिक संतुलन खो चुका है। सच में, मैं जानता हूं इस बारे में किताबें लिखी गई हैं। कभी विश्वास मत कीजिए। कृपया, मैं चाहता हूं आप समझें। आप कोई नया विचार लाते हैं, मान लीजिए वैज्ञानिक समुदाय एक नया सिद्धांत लाता है या कोई नया दार्शनिक विचार आता है, तुरंत 100 लेखक पैदा हो जाएंगे। अमेरिका में पहले 80 अमेरिका से होंगे और आजकल अगले 10 शायद भारत से। वे इस विचार के अपने अनुभवों पर किताबें लिख देंगे जो शायद वास्तव में मौजूद भी न हो। दमदार किताबें लिखी जाएंगी और एक पीढ़ी उसके साथ बड़ी होगी और खत्म हो जाएगी। अगली पीढ़ी ने उन किताबों के बारे में सुना भी नहीं जो 70 और 80 के दशक में लोकप्रिय थी। इस पीढ़ी को उन चीजों का पता भी नहीं जिन्होंने पिछली पीढ़ी की मानसिकता को गढ़ा था। तो ये टाइम ट्रेवल का चक्कर, जो नियर डेथ वाली बातें चल रही हैं, अभी ये लोकप्रिय विषय है। मैं सलाह दूंगा कि आप इस पर किताब लिखें। अच्छी बिक्री होगी, पैसे आएंगे, ये ठीक है। अगर आजीविका का सवाल है तो कुछ लिखें, लेकिन अगर खोज रहे हैं तो खुद को धोखा मत दीजिए, वरना आप भटक जाएंगे। समय की यात्रा मत कीजिए, क्योंकि आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। जो समय आप जानते हैं वो केवल आपकी भौतिक प्रकृति के कारण है। अगर आप सच में समय को गहराई से जानना चाहते हैं, अगर काल को जानना चाहते हैं, जिसमें सब समाया है, जिसने अपनी गोद में सब कुछ थाम रखा है, तो खुद के भौतिक स्वभाव से दूरी बनानी होगी। तब आप काल को जानेंगे। 3 नहीं, बल्कि 3 ए जो एक दूसरे में मिले हैं, न कि ABC। फिर आप यात्रा नहीं करेंगे, आप आयामी रूप से अपने भीतर आयामी बदलाव लाएंगे। समय की दिमागी समझ नहीं। कल जो हुआ वो एक समय है, अभी दूसरा समय है। कल जो होगा वो तीसरा समय है। वैसे नहीं, वे अलग अलग चीजें नहीं हैं। दरअसल कल जो हुआ, अगर आप यहां बैठकर उसकी कल्पना करें तो वो सब अभी होगा, है ना? हाँ, कल जो हो सकता है, अगर आप यहां बैठें और आपकी कल्पना शक्तिशाली हो तो वो अभी होगा। इसीलिए लोग उससे पीड़ित हैं जो 10 साल पहले हुआ और जो परसों हो सकता है। उन चीजों का आनंद और कष्ट उठा रहे हैं जो हैं ही नहीं।
तो अगर आप समय यात्रा करना चाहेंगे तो दिमागी संतुलन खो देंगे और सोचेंगे कुछ अनुभव हो रहा है। मनोवैज्ञानिक नाटक जो आप विचार और भावना के रूप में बनाते हैं वो जीवन नहीं है, वो एक बेकार फिल्म है